रुमा द लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। मैं एक लेडी हूँ, तो एक लेडी होने के नाते मुझे पता है जब हमारा ब्रेस्ट में कुछ दिखा जाता है तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है, हम किसी को नहीं बोल सकते। हम लोगों के अंदर एक, सबको पता है, शर्म लगती है मुझे क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। तो ये लेडीज लोग की समझती मुझे क्या होती है उस टाइम पे, कुछ फील और डर तो लगती है, क्या ये ट्यूमर तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है। तो डरने की वजह से मैं नहीं बोल सकती हूँ और हम लोग बहुत शर्मिंदा भी होती हूँ उसी वक्त। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लीज एकदम शर्म होने की कोई बात नहीं है। अगर शर्मिली हो तो तुम मेरे जैसे हालत है कि तुमको जो भी तुम्हारा एज हो, तुम 18 साल की हो, 16 साल की हो, 5, 60, 70 जो भी हो, मैं बोलती किसी को नहीं, अगर तुमको ऐसा लगे तो किसी को नहीं बोल सकते तो अपने आप डॉक्टर के पास चले जाओ। मेरे जैसा टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि मैंने 2 साल तक मैंने देखी थी इसको क्या हो रही है और मेरी कुछ गलती थी, इसीलिए मैंने लास्ट स्टेज में पहुंची गई थी। एट लास्ट मेरी ट्यूमर बस्ट हो गई थी, बहुत ब्लीडिंग हुई थी, उस टाइम में बहुत ब्लीडिंग हुई थी और डॉक्टर ने तो मेरी होप ही छोड़ दिए थी कि शायद ये बच नहीं सकेंगे। और हमारा घर में भी डायरेक्ट मेरे पास दिखाया नहीं मैंने, लेकिन मैंने सोच सकती थी उसका हालत क्या हुई थी। वो मन में बहुत दुखी हुई थी कि मम्मी को क्या हो गया। अपने वो तो एक स्टोरी है, मैं बाद में कभी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं लंप अपने आप कैसे एग्जामिन कर सकती हूँ वो मैंने बताती हूँ। पहली बात है, जो भी उम्र हो, जब घर में कोई ना रहे या तुम्हारा कोई अपना प्राइवेट रूम है तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा रूम है, तुम्हारा जो भी एज हो तुम सो जाओ। सोने के बाद थोड़ा सा तुम अपना कपड़े को थोड़ा सा हटा दो। हटाने के बाद तुम अपने अंगुली फिंगर टिप से सारे ब्रेस्ट के आसपास, ऊपर नीच, अप्स डाउन, साइड टू साइड, इवन अंडर आर्म्स के नीचे उंगलियों से फील करो कहीं पर कुछ हार्ड जैसा कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं। मतलब ऐसे जैसे हमारा जो बोन है ना, ये बोन जैसा कुछ हार्ड टाइप तुम्हारा उंगलियों में कुछ फील हो, जो बहुत हार्ड टाइप का, वो छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, कोई भी मेजरमेंट का। और अंडर आर्म्स की मैं बार बोल रही हूँ, अंडर आर्म्स के नीचे आसपास सारी जगह तुम अपने उंगलियों से तुम फील करो। 5 मिनट तक, 10 मिनट तक बार देखो जो कहीं पर कुछ है कि नहीं। मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तुम अच्छे रहो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने जो पछताया तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई लेडी मेरे जैसी पछताए। 4 साल तक मेरे ऊपर जो तूफान गई थी, बस मैं समझ सकती हूँ क्या मैंने जिंदगी में फेस किया। मैंने मेरी पास में देखी थी डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेफ्ट साइड में डेड बॉडी, राइट साइड में डेड बॉडी, और बहुत सारी बात है। मैं कभी वो जो डेंजरस जो हॉरर स्टोरी है मैं कभी आपके साथ में शेयर करूंगी, जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है बोलने के लिए। अच्छा, पहले फिर मैं पॉइंट में आ जाती हूँ। फिर एक ब्रेस्ट 10 मिनट तक चेक करो, फिर दूसरी ब्रेस्ट में चली जाओ, उसका भी आसपास अप्स डाउन, अंडर आर्म्स के नीचे, बहुत अच्छे से पीछे, सारी जगह तुम अपने उंगली से फील करो 10 मिनट तक, बहुत ध्यान से। उस टाइम में कुछ नहीं सोचना है, बस अपना हेल्थ के लिए तुम ये कर रहे हो, ठीक है। फिर एक बात बोल रही हूँ, अगर दोनों ब्रेस्ट हो गया, फिर आसपास फुल बॉडी में, हाँ, तुम्हारे पेट में भी क्या बात है, थोड़ा सा पेट को इधर उधर सब चेक कर लो, जो कुछ हार्ट टाइप का, कुछ मतलब कुछ उल्टा सीधा कुछ हाथों में फील हो रहा है कि नहीं, ऐसे इधर उधर ये सब जगह भी देख लो। हाँ, चीक के नीचे, इधर उधर, गले के आसपास, पीछे, जितना तक तुम्हारा उंगलियां पहुंच सकता है अच्छे से चेक कर लो। चेक करने के बाद अगर तुमको ऐसा लगता है जो कुछ हार्ड टाइप का, जैसे बोन हमारा इतना हार्ड है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो चुपचाप डॉक्टर के पास चले जाओ। एक डॉक्टर के पास, नॉर्मल डॉक्टर, नॉर्मल जो फिजिशियन होता है हमारा, जो जैसे हमारा होता है ना घर का जो फिजिशियन होता है, हम लोग कुछ होने के बाद उसके पास जाते हैं। जिसको तुमको अच्छी लगता है वो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर का जो फर्स्ट जो एडवाइस है वो ले लो, उसको दिखा, फिर वो जो एडवाइस देता है उस तरह का हम लोग को चलना है। और डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है
देखिए, दो टाइप का कैंसर ट्यूमर होता है। एक होता है बिनाइन। देखिए, और एक बात है, मैं किंतु डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने ये 4 साल तक मैंने सीखी हूँ वही मैं आपके साथ, तुम्हारे साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये नहीं जी मैं नॉट ए डॉक्टर तो गॉड होती है मेरे पास। मैं जो सीखा हूँ, मैं जितना जाना हूँ, मुझे जो लग रही थी जो ये ऐसा हो सकता है, वही मैं तुम्हारे साथ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ फील हुआ जो मैं बोल रही थी कैंसर से, तो दो टाइप का ट्यूमर होता है, एक कैंसरस और एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। एक कैंसरस, एक नॉन कैंसरस। बिनाइन होता है जिसमें कोई कैंसरस सेल नहीं है, और एक होता है मैलिग्नेंट जो फैल जाता है, जो मेरी हुई थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, पूरा मेरी अंडरआर्म्स के नीचे पूरा मुझे फैल गया था। तुम लोग समझ नहीं सकते, तुम लोग बिलीव नहीं करते शायद कि ऐसा कोई पेशेंट कैसे जिंदा हो सकता है। लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं। इतना कुछ देर साल तक मुझे केमोथेरेपी लगी, तो बहुत कष्ट मैंने उठाई थी। मैं नहीं चाहती मेरे जैसा कोई लोग कैसे मैंने फेस करे जिंदगी में। तो अगर तुम्हारी कोई हार्ट कुछ चीजफुल है, इसका मतलब ये नहीं है जो कैंसरस है वो ऐसे ही हो सकता है, फिर वो मिल भी जा सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, बस एक डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का एडवाइस लेना है। और कभी कभी ऐसे ही कभी हमारा इधर उधर हो जाता है, फिर ठीक हो जाते हैं। मैंने मेरी एक ब्रदर को दिखी थी, उसका ये फोरहेड में 4-5 ऐसे ऊंचाई हुई थी, पता नहीं क्या हुई थी। तब हम लोग छोटी थी, हम लोग सोच रही थी, कोई कि उसका दोस्त बोल रहे थे देखो तुम्हारे इधर ट्यूमर हुआ, तो डॉक्टर के पास वो गए ही नहीं और ठीक भी हो गए। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हो सकता है उसको कुछ चोट फूट लगा हुआ था, इसकी वजह से हुआ था, फिर वो धीरे वो ठीक हो गया। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बोला। और तो अगर ऐसा किसी का हुआ तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक बात है, अगर किसी को लगता है जो ऐसा नहीं करूंगी, तो तुम सीरियसली डॉक्टर के पास जाके एवरी 6 मंथ्स एक लेडी डॉक्टर के पास या फिर डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी एक ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है अपने आप को मैंने एग्जामिन कर लिया। और एक बात है कि मेरी फिजिकल कंडीशन, स्किन का ऊपर कहीं पर, नॉट ओनली फॉर ब्रेस्ट का ऊपर, इधर उधर ये तो हो गया, मैंने बोल दी। बहुत हार्ड टाइप का कुछ फील करोगे, बहुत हार्ड होगा। मैंने जो फील किया तो बहुत हार्ड है। सडनली मैंने देखी थी इतना बड़ा सा, सडनली छोटा सा नहीं देखी, थोड़ा सा इतना बड़ा होने के बाद मैंने नोटिस किया। पता नहीं कैसे वो हो गई, मैंने क्यों नोटिस किया थे, पता नहीं वो क्या मिस्ट्री है, आई डोंट नो। तो जो भी हो, तो अगर और एक बात है, अगर हमारा बॉडी में कुछ उल्टा सीधा फील कर सकती हूँ, बॉडी कुछ ऐसा फील कर रही है जो मुझे अच्छे नहीं लग रही, मुझे काम करने में अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करने में नहीं, मुझे मूड नहीं लग रहा। ऐसा तो ऐसे ही हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये कंटिन्यू चले, कभी कभी दिखाई जा रहा है, तो थोड़ा सा डाउट नहीं, ऐसे ही डॉक्टर के पास जाकर थोड़ा सा चेकअप करना है। लेकिन क्योंकि उस टाइम में मुझे बहुत सारे कुछ हुई थी और लास्ट में मैं तो सेंसलेस हो गई थी, तो ऐसा किसी का ना हो जो सेंसलेस हो जाए और उसका जिंदगी में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो पहला काम है अपने आप मेरी ब्रेस्ट को सारे शर्म हटा के, अगर किसी कुछ हुआ तो घर का जो सबके तुम्हारा डियरेस्ट नियरेस्ट है उसको बताओ, और नहीं बता सकते तो चुपचाप एक डॉक्टर के पास चली जाओ। और एक बात है, दोस्त को बोलो, किसी को तो बोलो, या खुद तुम डॉक्टर के पास चले जाओ और अपने आप रोज हफ्तों में 1 दिन चेकअप करो। प्लीज सीरियसली मैं बोल रही हूँ, ये सीरियसली सुनना चाहिए, अपने आप चेक करो और हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। मतलब स्ट्रेस ना करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, सबको प्यार करो और हेल्थ। और ठीक है, इतना ही आज मैं लाम के लिए। बहुत थोड़ा सा हम लोग हमारा बॉडी लेकर, लेडीज हो जेंट्स हो, थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि कहीं कुछ हो रही तो नहीं। लेकिन डरने की बात नहीं, एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हम लोग देखेंगे उतना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे और उतना जल्दी ट्रीटमेंट हमारा शुरू होगी और हम लोग ठीक हो जाएंगी। और मेरी तो लास्ट
पड़ती, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे तो घसते 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 मुझे ठीक होना पड़ा। तो टाटा बाय बाय, सबाई खुश रहो, हैप्पी रहो, टाटा।